एक्सीडेंट पर उनकी मां और पत्नी का कैसा रिएक्शन है, कलम इंक ने क्या बोला है, यूके पुलिस किस किस को गिरफ्तार कर रही है, भाई सारी अपडेट आ चुकी है हमारे पास में कंफर्म। लाइव एक्सीडेंट के बाद में बाबू भैया की हालत कैसी है, क्या बाबू भैया जिंदा है, डॉक्टरों ने क्यों उनको आखिरी जवाब दे दिया। लाइव आकर जो बाबू भैया ने कदम उठाया उसने सबको हैरान कर दिया। पहले तो हर कोई इस कंट्रोवर्सी को मजाक में ले रहा था, बाबू भैया को हेट दे रहा था, लेकिन ये जो बात की है, जो कदम उठाया उन्होंने, इसने सबको हैरान कर दिया। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि भाई जो भी लोग टेंशन ले रहे हैं, भाई बाबू भैया इस वक्त जिंदा है, सांस ले रहे हैं। दरअसल दोस्तों उनकी जिस वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उनकी स्पीड भाई 150 के आसपास थी। उसके बाद में उन्होंने खुद ही स्टीयरिंग मोड़ दिया। अब उसके बाद में जो गाड़ी की हालत है काफी ज्यादा चकनाचूर हो गई। अब जिस टाइम उनका हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर भाई काफी सारे लोग जो है आसपास थे, वो आ गए वहां पर। और आप देख सकते हैं वीडियो के दौरान भाई जो बाद में जो लोग थे उन्होंने वीडियो कैप्चर करी, तो यहां पर भाई बाबू भैया इस वक्त ठीक है, सांस वगैरह ले पा रहे हैं, उनकी गाड़ी काफी ज्यादा सेफ थी, सिक्योर थी, जो सेफ्टी बैग्स थे वो ओपन हो गए थे टाइम पर। अब यहां पर सबसे बड़ी बात, तो फिर डॉक्टरों ने आखिरी जवाब कैसे दे दिया है, बाबू भैया तो ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं पूरी कहानी, क्योंकि हमारे पास में एक्सक्लूसिव अपडेट आ रही है एंड ये कंफर्म है। अब देखिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी भाई, काफी सारे लोग काफी ज्यादा उल्टी सीधी वीडियोस भी डाल रहे हैं भाई, उन पर भरोसा मत करना। मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में भाई बाबू भैया की हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई वो जिंदा बच गए तो उनको चोट नहीं लगी, उनको चोट भाई सर में लगी है, उनको चोट लगी है गंभीर पैर में, उनके पेट पर भी काफी तगड़ी चोट आई है। जब उनका एक्सीडेंट हुआ स्थानीय लोग जब उनको हॉस्पिटल ले गए तो उस दौरान क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं उस दौरान डॉक्टरों ने सबसे पहले प्राथमिक तौर पर यूके 07 राइडर का ट्रीटमेंट करा, जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है वो सब कुछ करा, इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। उसके बाद में इस टाइम पर उनकी हालत ठीक है, लेकिन तीन चीजें बताई जा रही है। सबसे पहली चीज ये कि यूके 07 राइडर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, लिटरली ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, दवाइयां उनकी चल रही है, मानो उनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, वो रोए जा रहे। डॉक्टर उनको बोल रहे हैं कि भाई शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई अगर ऐसे करते रहेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, एक अपडेट आ रही है कि भाई हॉस्पिटल में यूके 07 राइडर को स्थानीय लोग लेकर गए, कुछ दोस्त आए, लेकिन घर वालों में से अभी भी कोई नहीं आया। और यही चीज जो है यूके 07 राइडर उर्फ बाबू भैया को तोड़ रही है। एक बार के लिए तो बाबू भैया को भाई स्टेबल करने के लिए उन्हें नंबर कर दिया गया, लेकिन फिलहाल वो सो रहे हैं। अब यहां पर जिस तरीके की अपडेट आ रही है, 1 घंटा पहले चीजें हुई है और 1 घंटे में काफी सारी चीजें बदल चुकी है। इतना बुरा कदम उठा देंगे बाबू भैया, लिटरली कलम इंक या उनके मम्मी पापा ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई बाबू भैया ऐसा काम कर देंगे। स्पेशली वो रितिका को लेकर काफी ज्यादा टेंस दिखाई दे रहे थे लाइव में। अगर आपने लाइव नहीं देखा तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, लाइव में उन्होंने काफी सारी चीजें बोली है। उन्होंने बेसिकली यह बोला है कि उनके बारे में जितनी भी चीजें फैलाई जा रही है, जितनी भी चीजें कलम इंक बोल रहे हैं, वो भाई वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब इतने टाइम से वो प्लानिंग कर रहे थे, वो अपने एल्बम को प्रमोट करने के लिए, हाइप लेने के लिए, बाबू भैया के नाम से व्यूज लेने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं 30 तारीख को, क्योंकि उनका एल्बम आ रहा है। और उन्होंने यूके पुलिस को, मतलब उत्तराखंड पुलिस को यह बोला है कि इन सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब बाबू भैया बच गए हैं और पुलिस का भी, यूके पुलिस का भी भाई बयान आया था सुबह, तो भाई उन्होंने बोला था कि हम बाबू भैया को ढूंढ रहे हैं ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा सके। इस दौरान उनको काफी सारे लोग फोन भी कर रहे थे, उनके परिवार में से भी हो सकते हैं, लेकिन बाबू भैया ने फोन नहीं उठाया था किसी का भी, वो लाइव के दौरान भी दिख रहा था। मौका वारदात की बात करूं तो भाई पुलिस पहुंची है कि नहीं, तो देखिए ये एक्सीडेंट केस है। जब भी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है एक्सीडेंट केस, तो भाई सबसे पहले पुलिस ही इन्वॉल्व होती है। और ये लाइव पर, मतलब उत्तराखंड का हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। लाइव पर करीब 80 से 90 हजार तो लोग वैसे देख रहे थे। और इस टाइम पर जैसे ये वीडियो लाइव हुआ, जो लाइव वीडियो जो है यूके 07 राइडर ने खत्म किया, उसके बाद में इंटरनेट फट गया। लिटरली हर जगह पर यही चीजें ट्रेंड हो रही है कि कोई इंसान किस मेंटल सिचुएशन में होगा कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। अब यहां पर जो यूके पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, इस मामले की काफी ज्यादा तहे दिल से, मतलब पूरे डेडिकेटेड मन के साथ में, पूरे लगन के साथ में जो है जांच कर रही है। अब बात करें उत्तराखंड के लोकल लोगों के रिएक्शन की कि भाई उनका किसके साथ में पक्ष है, तो यहां पर देखिए वैसे तो मैटर नहीं करता, सारी चीजें फैक्चुअल बेसिस पर होगी। अब सबसे बड़ी बात तो यही थी ना कि यूके 07 राइडर हर चीज डॉक्यूमेंट नहीं करते। उनके हिसाब से यूके 07 राइडर ने बोला कि मैं हर चीज रिकॉर्ड नहीं करता। अगर सबूत देने की बात है तो बहुत सारे सबूत ऐसे हैं कि मैं दे सकता हूं। उन्होंने भाई लाइव आने से पहले जो है एक वीडियो भी अपलोड की थी, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन यहां पर अगर कलम इंक जो है सबूतों के आधार पर चीजों को मैनिपुलेट करने पर आए अकॉर्डिंग टू यूके 07 राइडर, तो डेफिनेटली लीगली यूके 07 राइडर जो है बैटल हार सकते हैं। यूके 07 राइडर गलत नहीं है, उनकी फैमिली उन्हें 1 साल से भाई मुंह तक नहीं लगा रही, खाना भी उन्होंने घर का नहीं खाया 1 साल से, इस तरीके की चीजें उन्होंने क्लेम करी है। और इसी वजह से अगर मैं सोशल मीडिया के रिएक्शन की बात करूं तो सोशल मीडिया पर लिटरली भाई कलम इंक के कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ चुकी है। काफी सारे लोग कलम को जो है हेट दे रहे हैं, रितिका के कमेंट सेक्शन में भी हेट दे रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग एट द सेम टाइम रितिका को बोल रहे हैं कि आप अपने पति के साथ रहो, आपके बेटे को जो है एक पिता की जरूरत है, आप उनसे अलग मत हो, दूसरों की बातों में आकर अपने पति को धोखा मत दो, या दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस होकर अपने पति को मत छोड़ो, ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। अब यहां पर रितिका को काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में समझा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कलम इंक है भाई, कलम इंक जो है
काफी ज्यादा हेट रेट इस वक्त झेल रहे हैं। बाकी अगर जो UK07 राइडर के पेरेंट्स की बात करूं तो जैसे ये वीडियो लाइव हुआ उनके आस पड़ोस के लोग जो है UK07 राइडर के घर पर जो है पहुंच गए हैं एंड वहां पर वो उनके पेरेंट्स के साथ में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि फिलहाल जो बाबू भैया की सिचुएशन है, फिलहाल जो बाबू भैया की कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में आप ऐसे मुंह मत मोड़ो। है तो आपके परिवार का ही बच्चा, किसी भी तरीके से वो गलत हो या आप गलत हो, कोई भी गलत हो, कोई भी इंसान इस तरीके का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। ऐसी मेंटल कंडीशन में है वो, ऐसा कदम उठा रहा है तो उसके साथ सही तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आदमी अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है वो आखिरी ही चीज होती है। अब यहां पर इस तरीके से उनके परिवार वालों को भी समझाया जा रहा है एंड अपडेट्स ये है कि भाई जो उनके परिवार वाले हैं भाई वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं एंड इसके बाद में वो अभी UK07 राइडर से हो सकता है मिलने के लिए जाए। लेकिन मोटा मोटी बात ऐसी है कि भाई UK07 राइडर काफी ज्यादा टूटे हुए हैं, काफी ज्यादा बिखरे हुए हैं और ऐसे में अगर उनको किसी चीज की जरूरत है वो है प्यार की जरूरत, फैमिली सपोर्ट की जरूरत। और इस टाइम पर हर कोई बंदा यही समझा रहा है इनके परिवार वालों को कि अगर आपके परिवार में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, भाई लीगल खेलने से, वैसे तो अभी ये बात बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, कहीं ना कहीं लीगल अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन ये बात सोशल मीडिया पर इस तरीके से उछालने की जरूरत नहीं थी। अगर बाबू भैया ने इस तरीके का कदम उठाया तो अल्टीमेटली आप जाकर बात संभाल सकते थे, एज अ पेरेंट आप जाकर जो है उससे मिल सकते थे। वो आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आप चीजें सॉर्ट आउट कर लेते, आप चाहते तो उसे अपने घर पर बुला लेते, क्योंकि उसे तो घर के खाने की जरूरत थी, माँ के प्यार की जरूरत थी, पिता के दुलार की जरूरत थी, तो वो कुछ मांग भी नहीं रहा था। इस तरीके से लोग समझा रहे हैं। अब यहाँ पर होपफुली उनकी फैमिली को पछतावा हो रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली भाई अगर ऐसी सिचुएशन में भी पछतावा नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो भाई इनकी फैमिली वालों के साथ भी गलत है, क्योंकि कोई इंसान इस तरीके से कदम उठाता है इसका मतलब कोई आम नहीं होता, कोई छोटी चीज नहीं है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई UK07 राइडर की अगर कोई गलती है तो वो सही हो जाती है, मे भी उसकी गलती होगी, लेकिन यहाँ पर मैटर ऐसा है कि भाई पूरी जिंदगी पड़ी है, ये लीगल बैटल भी खत्म हो जाएगा, ये लीगल चीजें भी खत्म हो जाएगी, अल्टीमेटली भाई 2 साल 3 साल में ये सब खत्म हो जाएगा, ये चीजों से सभी उभर जाएंगे। सोशल मीडिया पर जो लोग इस कंट्रोवर्सी से व्यूज ले रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिनका रात का टाइम पास का जुगाड़ हो चुका है, आपस में डिबेट करने का जुगाड़ हो चुका है, उनको टॉपिक मिल चुका है डिस्कस करने के लिए, भाई वो सब लोग उभर जाएंगे। वो अपने फायदे के लिए ही इन चीजों से जो है भाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन चीजों से एंगेज हो रहे हैं। कोई इंसान सीख रहा है, कोई इंसान भाई सीखने की कोशिश कर रहा है या कोई इंसान सिखा भी रहा है। अब यहाँ पर इस तरीके की चीजें हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली थोड़े टाइम में ये सारे लोग उभर जाएंगे इन सारी चीजों से। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा आपके परिवार का, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग रन में सही से रहना है, सही से जिंदा रहना है, खुश रहना है, परिवार के साथ में रहना है, तो आपको जो है मिलजुल कर रहना ही पड़ेगा, ये चीजों से उभर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पैसों से जरूरतें पूरी हो सकती है, एक चीज तो समझ आ गई, खुशियां नहीं मिल सकती। अगर कोई अपनी लाइफ को लेकर इनसिक्योर है, किसी भी चीज को लेकर, तो डेफिनेटली ना होए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में विनर है। बहुत सारे लोग जिनके पास में पैसा दिखता है, देख सकते हैं भाई किस तरीके की सिचुएशन रियल लाइफ में हो सकती है। मैं एक बात उन यूट्यूबर्स को भी बोलना चाहूंगा जिन्होंने भाई UK07 राइडर के नाम से, इस कंट्रोवर्सी के नाम से इतने व्यूज लिए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने भाई कलमिंग के प्रूफ देखकर, UK07 राइडर की बातें सुनकर, उनकी पुरानी इमेज को लेकर, बिग बॉस वाली इमेज को लेकर भाई इतने ज्यादा कड़वे ओपिनियन बना लिए ना, उनकी वीडियोस पर लाखों में व्यूज है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक तरफा UK07 राइडर को क्रिंज बोल दिया, बेवकूफ बोल दिया, ऐसा बोल दिया कि भाई वो क्लाउन है, व्यूज लेने की कोशिश कर रहा है। भाई तुम्हें अगले की मेंटल सिचुएशन का पता क्या है, और तुम जज क्यों बन रहे हो सोशल मीडिया पर? तुम लोगों को किसने अधिकार दे दिया? क्योंकि तुम्हारी तो तुम्हारे घर वाले भी नहीं सुनते, और ये मेरे सोर्सेस से पता लगा है। बाय द वे और भी काफी सारे मेरे चैनल्स हैं, उन पर भी मैं वीडियोस बना सकता हूं, लेकिन मेरे को व्यूज नहीं लपेटने, क्योंकि हमारे और भी धंधे चलते हैं, बिकॉज वी आर केपेबल। अब यहाँ पर ये वीडियो इतना ज्यादा अर्जेंटली बनानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि भाई टीम है नहीं, एडिटर वगैरह जो है अपने घर पर चले गए, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बनाकर अपडेट दे देता हूं। बाकी यही अपडेट है शॉर्ट में जो मेरे को सोर्सेस से पता लगी थी। अभी यहाँ पर बाकी जो हमारे चैनल है उस पर भी कमेंट कंटेंट वगैरह आ जाएगा अगर रिलेवेंट होगा, लगा की जरूरत है, लेकिन हमारे चैनल पर आपको एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड मैं अगेन बता रहा हूं, मैं किसी को सही नहीं बोल रहा, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूं एक ही तरीके की चीज, वो ये है सोशल मीडिया पर किसी की भी पर्सनल लाइफ का जज बनने का हक किसी को भी नहीं है, फिर चाहे वो यूट्यूबर हो या व्यूअर हो। अब आपकी क्या राय है बता सकते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।